देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। जाति जनगणना से बदलेगा भारत का सियासी नक्शा। क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी का फैसला? मोदी सरकार के हालिया फैसले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। सरकार ने लंबे समय से टाले जा रहे जाति जनगणना की घोषणा कर दी है और ये फैसला केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुस्लिमों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। ये कदम आने वाले चुनावों और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जा रहा है। क्या है जाति जनगणना का असल मकसद? 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब भारत में सभी जातियों की आधिकारिक गिनती की जाएगी। अब तक केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या को ही आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया जाता रहा है। ओबीसी और सामान्य वर्ग की संख्या सिर्फ अनुमानों पर आधारित रही है। अब सरकार हर जातीय और धर्म के भीतर मौजूद वर्गों की सही संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए व्यापक डेटा इकट्ठा करेगी। धर्मांतरण का डेटा। सरकार की नई रणनीति। सूत्रों की माने तो इस जनगणना में उन लोगों का भी आंकड़ा जुटाया जाएगा जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद धर्म बदला है। इससे ये जानना संभव होगा कि किस धर्म या जाति से सबसे अधिक लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे अधिक है। ये विषय लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है और अब इस जनगणना का हिस्सा बनना सरकार की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिमों की जातियां भी आएंगी आंकड़ों में। भारत में मुस्लिम समाज को एक समरूप इकाई मानने की परंपरा रही है, लेकिन हकीकत में उसमें भी सामाजिक विभाजन गहरे हैं। पसमानदा मुसलमानों जैसे कुंजड़े, कसाई, जुलाहे, नाई, मेहतर आदि समुदायों की गिनती अब एक नया विमर्श खोलेगी। इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझे बिना समावेशी विकास अधूरा माना जा सकता है। क्या मंडल 2 की शुरुआत है ये? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये फैसला मंडल 2 की शुरुआत हो सकती है। मंडल आयोग ने 1990 में जो सामाजिक न्याय की लहर चलाई थी, वह अब नए रूप से लौट सकती है। जाति जनगणना से ओबीसी आरक्षण की समीक्षा, उसके भीतर उपवर्गीकरण और निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे मुद्दे तेज हो सकते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले इस दिशा में पहले ही संकेत दे चुके हैं। सामान्य वर्ग बनाम ओबीसी, संतुलन साधने की चुनौती। जनगणना में सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की स्पष्ट संख्या भी पहली बार सामने आएगी। भाजपा के लिए ये एक दोधारी तलवार साबित हो सकती है। एक तरफ ओबीसी समर्थन को मजबूत करना, दूसरी तरफ सामान्य वर्ग की नाराजगी को संतुलित रखना। पहले आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देकर भाजपा ने यही संतुलन साधने की कोशिश की थी। अब ये नया कदम उस रणनीति का अगला चरण माना जा रहा है। सियासी समीकरणों में बड़ा फेरबदल तय। जाति जनगणना के आंकड़ों से न केवल राजनीतिक दलों की नीतियां बदलेंगी, बल्कि उम्मीदवारों के चयन, टिकट वितरण और चुनावी घोषणा पत्रों तक में बड़ा बदलाव आ सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां जाति आधारित राजनीति हावी है, वहां ये जनगणना सत्ता के समीकरणों को हिला सकती है। विपक्ष की प्रतिक्रिया और सियासी शहमात। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, आरजेडी, सपा, जेडीयू और टीएमसी पहले से जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। अब जब भाजपा ने ये कदम उठा लिया है, तो विपक्ष को इस मुद्दे पर बढ़त मिलना मुश्किल हो सकता है। ये भी संकेत मिलता है कि सरकार ने ये फैसला संघ के फीडबैक पर लिया है, जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में राजनीतिक नहीं, सामाजिक उद्देश्य को साधने की बात कही गई है। निष्कर्ष, एक फैसला, कई प्रभाव। जाति जनगणना महज आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत के सामाजिक ढांचे को गहराई से समझने, हाशिए पर खड़े समुदायों को पहचानने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नया रूप देने का औजार बन सकती है। मोदी सरकार का ये कदम मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या राजनीतिक उलझन, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले से भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर शुरू हो चुका है। विशेष अपडेट रिपोर्ट तैयार। जनगणना प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना। विपक्षी दलों की मांग। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग तेज। सोशल मीडिया पर चर्चा। #कास्ट सेंसस, #मोदी मास्टर स्ट्रोक ट्रेंड में। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।